नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे न्यू यूट्यूब चैनल प्रेरणा में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी मेरे चैनल एडू ईव से मैं आपसे कनेक्टेड हूं, जो कि एक प्योरली एकेडमिक बेस्ड चैनल है, जिसे आपने देखा और आपने सराहा भी है। तो चलिए मैं आपको अपने इस नए यूट्यूब चैनल प्रेरणा के बारे में बता दूं कि यह किस तरह का चैनल है, और यह भी बता दूं कि इसमें अपलोडेड सारे वीडियोस मेरे 2 ब्लॉग, जिसमें इंस्पिरेशन और जो कि एक इंग्लिश ब्लॉग है और दूसरा ब्लॉग है लेखनी, जिसमें कि मेरी सारी रचनाएं जो कि मेरी स्वरचित हैं, मेरी अपनी अभिव्यक्ति है, और जो मैं इस ब्लॉग के माध्यम से और अब इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहती हूं, या ये कहूं कि मैं आपसे जुड़ना चाहती हूं, क्योंकि अंततः मैं या मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की समस्याएं एक जैसी हैं, समाज में होने वाली घटनाओं के प्रति प्रतिक्रियाएं एक जैसी हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो कि मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगी, और मैं आशा करती हूं कि आप इसे अप्रिशिएट करेंगे और अपने अप्रिसिएशन से, अपने सुझाव से एनकरेज करेंगे और अपनी अभिव्यक्ति ज़रूर देंगे। तो चलिए मैं आज इस वीडियो की शुरुआत अपने ब्लॉग लेखनी की कविता दीवारें घरों की, जो कि एक बहुत सुंदर कविता है, इसके माध्यम से करती हूँ। लेकिन इसके पहले मैं आपको अपने ब्लॉग लेखनी के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। तो चलिए, आ जाए तो हर किसी के भीतर एक लेखक या कवि छुपा होता है, क्योंकि लेखनी तभी प्रखर होती है जब कोई अति प्रसन्न हो, तब वह किसी न किसी रूप में लोगों के साथ अपनी खुशी बांटना चाहता है। माध्यम चाहे कोई भी हो, व्यक्ति की खुशी लोगों के साथ बांटने से दोगुनी होती है। यही बात दुख या परेशानी के समय भी लागू होती है। अपने मन की टीस या वेदना किसी माध्यम से प्रदर्शित की जाए तो दुख का, परेशानी का यह बोझ बहुत कम प्रतीत होता है। सच तो यह है कि दुख, दर्द का, बिछोह का कविता से बहुत गहरा नाता है। किसी प्रसिद्ध कवि ने तो मन से निकली इस दुख की अभिव्यक्ति से ही कविता का जन्म मानकर कहा भी है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। तो कहा जा सकता है कि हमारी लेखनी भी तभी गति पकड़ती है जब हमारा दुख या अवसाद आंसू के रूप में आँखों से या आह बनकर मुख से निकलता है, और सुख की भावनाएं चरम सीमा पर हों तब भी हमारी अभिव्यक्ति के रूप में कागजों पर बिखर जाता है। इसके साथ ही जब हमारे मस्तिष्क में देश या विश्व के प्रति करुणा, दया या न्याय के प्रति आक्रोश की अभिव्यक्ति के रूप में कागजों पर बिखर जाता है। इसके साथ ही जब हमारे मस्तिष्क में देश या विश्व के प्रति करुणा, दया या अन्याय के प्रति आक्रोश, किसी तरह की आत्मग्लानि या ऐसी ही अनेक भावनाएं बवाल मचाने लगती हैं, तब कभी दुख बनकर, आह बनकर, आक्रोश या विद्रोह बनकर लेखनी के माध्यम से बहने लगती हैं। लिखने का भाव जब मन में आता है तो लेखनी बड़ी तेज़ी से हमारे दिल या दिमाग की बातों को कागज़ पर उतार देती है। मेरा ब्लॉग लेखनी भी साहित्य लेखन की दिशा में किए गए छोटे छोटे प्रयास हैं। विदित हो कि मेरे द्वारा लिखे गए सारे लेख, कहानी, कविता जो इस ब्लॉग के माध्यम से अत्यंत विनम्र भाव से आप तक पहुंचाने के प्रयास हैं, निजी भावनाएं तथा विचार हैं। ये कविताएं किसी और की रचनाओं या कविताओं के संग्रह से ना ही ली गई हैं, ना ही कोई समानता रखती हैं। मैंने अपनी बातों को अत्यंत ही सहज, सरल ढंग से कविताओं और लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। दीवारें घरों की जोड़ती हैं छत, दरवाजे खिड़कियों को बनाती हैं घर, समेटती हैं भीतर ढेरों खुशियाँ, अपनों की अपनों के बीच बांटती हैं अपनापन। ये दीवारें घरों की कैद कर रखती हैं आपस की अनबन को, छोटी बड़ी उलझनों को, रार तकरार को, घर संसार को बनाती हैं मधुबन। ये दीवारें घरों की बनाती हैं चाहरी दीवारी, निहारती हैं बीच बने आंगन को, बरसते सावन को, पनपते रिश्तों को, खेलते नन्हे फरिश्तों को भर देती हैं नवजीवन। ये दीवारें घरों की नहीं होती मन में खिंची दीवारों जैसी, जो बांटती हैं घर आंगन को, तुलसी वट पीपल को, पकती रसोइयों को, माँ बहन भाइयों को। ये दीवारें घरों की टूट जाती हैं कभी नव निर्माण को, किंतु मन की दीवारें
तोड़े नहीं टूटती ये दीवारें घरों की। दोस्तों, आशा करती हूँ मेरी यह कविता दीवारें घरों की आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्द ही अपनी कोई नई रचना लेकर मैं आपके पास शीघ्र लौटूंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से इस कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, आपका जीवन मंगलमय हो।